हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो सी में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ए स्ट्रिंग। ये क्या होते हैं? एक स्ट्रिंग है यूज्ड इन फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। दो इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं उसमें जो फॉर्मेटिंग, जो हम इनपुट ले रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं, तो जो स्ट्रिंग्स हैं उनका क्या करता है, यह फॉर्मेट सेट करता है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ इनपुट आउटपुट। ठीक। द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट विद ये परसेंटेज साइन बोलते हैं इसको, मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो परसेंटेज साइन जो करेक्टर है इससे स्टार्ट होता है। जैसे कि ये सबसे पहला है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे परसेंटेज डी, इसको हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ये इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने अभी पिछले प्रोग्राम्स में हमने जब यूज किया था इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए, तो परसेंटेज डी को यूज किया था हमने किसके लिए? इंटीजर के लिए। तो इट इज़ यूज टू प्रिंट द साइन इंटीजर वैल्यू वेयर साइन इंटीजर मीन्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो जो इंटीजर्स वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। मीन्स वो होल वैल्यू होनी चाहिए, पूरी वैल्यू होनी चाहिए, डॉटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज यू, इट इज़ यूज टू प्रिंट द अनसाइंड इंटीजर वैल्यू where the unsigned integer means that the variable can hold only positive values। तो जो परसेंटेज डी है वो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को होल्ड करता है, लेकिन जो परसेंटेज यू जो है ये क्या करता है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को होल्ड करता है। अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो हम परसेंटेज यू को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, परसेंटेज डी भी परसेंटेज यू भी। जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। परसेंटेज ओ, इट इज़ यूज टू प्रिंट द ऑक्टेल unsigned integer where octal integer value always start with a जीरो वैल्यूज। तो ऑक्टेल वैल्यू जो होती हैं, अगर आपने बाइनरी फॉर्म पढ़ी होगा तो उसमें आता है डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टेल नंबर्स और एक हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऑक्टेल वैल्यू जो होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसको? ओ को। परसेंटेज एक्स, इट इज़ यूज टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर where the hexadecimal integers values always start with 0x values। जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे वही नंबर सिस्टम वाला, जैसे नंबर सिस्टम जो होते हैं उसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, तो उसमें उसी हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यूज स्टार्ट होती हैं हेक्साडेसिमल भी वो 0x से स्टार्ट होती हैं। इन दिस अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड इन स्मॉल लेटर सच एज ABCETC। तो क्या होते हैं? ABCD मतलब हेक्साडेसिमल जो कोड्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, इसका बेस 16 होता है और 0 से लेकर F तक इसकी वैल्यूज होती है। परसेंटेज एक्स, ये कैपिटल है वो स्मॉल है। इट इज़ यूज टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर बट परसेंटेज एक्स प्रिंट द अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर इन अपर केस सच एज ABCD। मतलब जो ऊपर वाला जो था परसेंटेज एक्स, जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर्स के लिए, जो कैपिटल एक्स जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स के लिए। क्योंकि डेसिमल जो हमारा जो वैल्यूज होती हैं वो ABCD और एफ तो हमारी क्या होती हैं, उसमें लेटर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उसका बेस क्या होता है? 16 होता है। तो इसलिए 0 से F तक अगर आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है? उसका बेस 16, तो 16 मीन्स 0 से F तक। परसेंटेज F, it is used for printing the decimal floating point values। by default it print the 6 value after ये डॉट लगाकर। जो फ्लोट वैल्यूज होती हैं, मैंने बताया था जो डॉटेड वैल्यूज की होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लोट वैल्यूज होती हैं। तो उनको प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? परसेंटेज F। परसेंटेज ई और कैपिटल ई, ये क्या होते हैं? दोनों ही सेम होते हैं। इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक नोटेशन। कुछ साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, जब हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे तो देखेंगे साइंटिफिक नोटेशंस क्या क्या होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज मेंटिसा या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वैल्यूज होती हैं कुछ, जो अब यूज़ करेंगे तब देखेंगे हम। ठीक। तो परसेंटेज जी, इट इज़ यूज टू प्रिंट द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। जो डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज होती हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? परसेंटेज जी। एंड इट यूज द फिक्स्ड प्रिसीशन, अर्थात द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल इज इनपुट इन इनपुट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द वैल्यू इन द आउटपुट। जो इनपुट में जो वैल्यूज दी गई थी डेसिमल फॉर्म में, जो आउटपुट में जो वैल्यूज है एग्जैक्ट सेम टू सेम होनी चाहिए। वही क्या कहता है ये? प्रिसीशन मतलब फिक्स वैल्यू। ठीक।
परसेंटेज पी, इट इज़ यूज टू प्रिंट द एड्रेस इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म। जो हेक्साडेसिमल फॉर्म होते हैं उनका एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पी। परसेंटेज सी, इट इज़ यूज टू प्रिंट द अनसाइन करेक्टर। तो परसेंटेज सी जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, करेक्टर। करेक्टर मीन्स ए बी सी डी, ये क्या होता है, करेक्टर्स। तो यदि हम कोई करेक्टर्स प्रिंट कराना है या इनपुट लेना आउटपुट करना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, परसेंटेज सी। ठीक। परसेंटेज एस, इट इज़ यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग। अभी जो परसेंटेज सी था वो किसके लिए था, करेक्टर के लिए। करेक्टर मीन्स ए बी सी डी, ये करेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग मीन्स किसी का नाम, जैसे मेरा नाम है दीपक, दीपक क्या है, एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज एस। परसेंटेज एल डी, इट इज़ यूज टू प्रिंट द लॉन्ग साइन इंटीजर वैल्यूज। जो लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज जो होती हैं, जो काफ़ी बड़ी बड़ी जो वैल्यूज होती हैं इंटीजर वैल्यूज, उनके लिए यूज़ करते हैं एल डी। ठीक। लॉन्ग अनसाइन, जो एक्चुअली हम परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इंटीजर के लिए, लेकिन हमने क्या लिया इसमें एल ले लिया, एक एल ले लिया। मीन्स अब हम लॉन्ग जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करने के लिए, इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यूज है तो उसको हम परसेंटेज डी नहीं, फिर परसेंटेज एल डी करके यूज़ करेंगे उसको। ठीक। जैसे कि परसेंटेज का एक एग्जांपल मैं पहले भी यूज़ किया था मैंने, इसमें इसके थ्रू से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें क्या है, इंटीजर बी, एक बी क्या है, एक वेरिएबल, मैंने क्या लिया, वैल्यू 6। दूसरा वेरिएबल लिया सी, उसमें वैल्यू का डाल दी 8। प्रिंट टैप किया वैल्यू ऑफ बी इज, और परसेंटेज डी। तो ये परसेंटेज क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, और हमने वेरिएबल यहाँ कॉमा लगा कर लिख दिया। ठीक। प्रिंट एफ, उसकी उसी तरह हमने सी को भी प्रिंट कर दिया, तो उसके लिए भी क्या है, परसेंटेज डी। तो ये इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यू क्या है, ये स्मॉल है इसलिए परसेंटेज डी इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि यही वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती हैं तो एल डी यूज़ करेंगे, फिर परसेंटेज एल डी, लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। ठीक। और जितने भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, जिसको हम आगे धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, जब यूज पर करेंगे तो हम सीखेंगे। जब तक के लिए इनको याद रखिए कि कौन सा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।